आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। शेखर सुभाष की जवानियों का, शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज वक्त ने जो देखा उस वक्त को प्रणाम है। शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज वक्त ने जो देखा उस वक्त को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई, देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक, फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक, पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक, पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, ऐसी वीर जननी के रक्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का, लगता है कि अब आप थक गए हैं। देश प्रेम आपकी धमनियों, एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। मैं एक विशेष कविता आपकी अदालत में पढ़ के जाऊंगा। पहले 4 प्रणाम और पढ़ता हूं, फिर एक विशेष कविता आपको पढ़ के जाता हूं। सुनना कि पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूं सीमा पर जिस माँ का चश्मा टूट जाता है। पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूं सीमा पर जिस माँ का चश्मा टूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूं जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूं जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में जिसका सिंदूर पहुंच भाग्य फूट जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में जिसका सिंदूर पहुंच भाग्य फूट जाता है। एक प्रश्न आपकी अदालत में लेकर के आया हूं। आपने भगत सिंह पर बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, लेकिन एक प्रश्न जो इस देश की गर्भ में पिछले 80 सालों से छुपा हुआ है, एक प्रश्न जो इस देश की संसद में 16 अगस्त 1947 को उठ जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं उठा। इस अब चर्चाएं तब शुरू हुई जब आपके इस बेटे ने कविता पढ़ी। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को मुकर्रर हुई थी। आप सब पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, सब जानते हैं फांसी का समय, फांसी की तिथि, फांसी का समय निश्चित होता है। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये किसको हक जाता है, कौन सी सरकार को, कौन से हुकूमत को, किसको, तानाशाह को, कौन से बादशाह को यह हक जाता है कि किसी के जीवन का एक दिन छीन ले। जब भगत सिंह के जीवन का एक दिन छीन करके 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है, तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत करती है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है। कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। 4 पंक्तियां सुनना, इसके बाद दावा करता हूं आप मुझसे जुड़ेंगे। सुनना ये 4 पंक्तियां, यहां से कविता शुरू होती है। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी, अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई, न्याय हो गया कैद। भगत जब जीवन से आजाद हुआ, न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्याय मूर्ति, मैं कलम नहीं हूं उंगली हूं, गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। वाह वाह। और कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। और अपने जेहन में ये ध्यान रखना कि अंग्रेजों का न्यायाधीश सोच रहा है, सुनना।
कि गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अरे ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। वाह 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 वाह। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। क्या कहना? साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। वाह 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 वाह। और वो प्रश्न सुनना जो प्रश्न उठा करके लाया हूं आपकी अदालत में 80 साल के बाद, कि भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था, ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। वाह 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 वाह। तुम कहते हो भगत सिंह की हत्या की गई थी, और हत्या की गई थी तो हमें ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराना चाहिए था। खैर ये सरकार के मुद्दे हैं। हम कविता पढ़ते हैं, आप कविता सुनना, कविता के अंत अगली पंक्तियां सुनना। भगत सिंह को फांसी देने के लिए जो जल्लाद खड़ा हुआ है, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा है। हिंदुस्तान का एक बेटा जब हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी देने के लिए खड़ा है तो वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार आते होंगे। सुन, उसकी एक तरफ उसकी कर्तव्य परायणता है, एक तरफ इस देश का प्रेम है, देश का भाई है, सामने खड़ा है। सुनना वो क्या सोचता है जी। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। आहा आहा वाह। पहली बार लगा है जैसे, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। वाह 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 वाह। कैसी कठिन परीक्षा है, कैसी कठिन परीक्षा है, ये कैसे फर्ज निभाऊं मैं। वाह। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। वाह 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 वाह। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा। घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। वाह 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 वाह। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी। अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब वो जल्लाद, वो हिंदुस्तान का बेटा जब हिंदुस्तान के एक दूसरे बेटे को अपने कर्तव्य पालन के लिए फांसी का फंदा खींचता है तो अपने मन को तसल्ली कैसे देता है। यदि उसकी तसल्ली कहीं आपके मन को ठग कर जाए तो दोनों हाथ उठा करके प्यार और आशीष मिले। सुनना उसकी सोच कहां तक जाती है, उसकी मन की तसल्ली कहां तक जाती है। सुनना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर, आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो निज कर्तव्य निभाता हूं, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। वाह 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 वाह। क्या कहना भाई अभिराम पाठक जी। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूं। क्या कहना? तो व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। वाह 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 वाह। बिल्कुल नई पंक्तियां, जहां तक शायद सोच आपकी ना पहुंची हो, वो नई बात कहने जा रहा हूं। इरशाद। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, अभिराम भगत सिंह के गले में जो फांसी का फंदा पड़ा है, जो रस्सा पड़ा है, यदि वो फांसी का फंदा, वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। मैंने कहा कुछ कह रहे हैं आप? नहीं तो नहीं मरता। मैंने कहा रस्सा तो निर्जीव है। उसने कहा निर्जीव को आप 24 घंटे के लिए रख दो, उसके शरीर से बदबू आने लगती है। रस्से को आप सालों रखे रहो, रस्से के शरीर से बदबू नहीं आती। इसका मतलब है कि रस्से में प्राण है। मैंने कहा रे रस्सा, यदि तुझ में प्राण है तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। तू तो हिंदुस्तान का था,
तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा। आदरणीय मंजर भोपाली जी, डॉक्टर साहब राहत इंदौरी साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई विनीत और विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। यदि लगे आदरणीय कि इस छोटे से बेटे ने कुछ लिख दिया हो तो आपका आशीष प्यार चाहता हूं। ज्यों ही छुआ भगत, शशि भाई सुनना, कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। वाह 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 भाई, क्या कहना, वाह वाह वाह। उसे क्या पता था कि प्रेम के वश लिपटना भगत सिंह की मौत बन जाएगा, कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। बाल सखासा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर, रक्षा बनकर बाहों में, रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। वाह 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 वाह, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन, राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। क्या कहना? राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। वाह 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 वाह। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। वाह 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 वाह, जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा, तन मन से जो सत्या है। क्या कहना? तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं। वाह 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 वाह। कवि, अब कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। स्वागत है भाई, स्वागत है अभिराम। भगत सिंह से जेल में मिलने की सिर्फ एक महिला की इजाजत थी, इसके अलावा भगत सिंह से मिलना तो मिलना, कोई परछाई भी नहीं देख पाता था। और वो इसलिए थी क्योंकि उस समय फ्लैश तो हुआ नहीं करती थी, तो सिर्फ मैला साफ करने वाली थी वो भगत सिंह की बैरक में जा सकती थी, इसके अलावा कोई नहीं जा पाता था। भगत सिंह ने फांसी के 4 दिन पहले कहा, बेबे, पंजाब के बेटे हैं, बेबे माँ को कहते हैं, तो भगत सिंह ने कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले दौड़ने वाले माँ के हाथ से खा ले। वाह। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो बेबे अपने घर में बैठी क्या सोचती है, कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय संजय भाई साहब को कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि इतिहास उनको सदियों तक याद रखेगा। बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई नदीम फारूक और संजय भाई को। सुनना कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। वाह। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, मां के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। क्या कहना वाह। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और जब वो बेबे रोटी खिला रही थी तो भगत सिंह के हाथ बंधे थे,
पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूं, मेरी कल्पनाओं का दृश्य। यदि आपको अच्छा लग जाए तो अब एक बार मुझे आशीष, मुझे प्यार दे देना। सुनना, बेबे खाना खिला रही है, भगत सिंह के हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। वाह 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 भाई, क्या कहना अभिराम भैया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। एक गरीब महिला जिसके खाने के लिए 2 वक्त का निवाला नहीं है, उस मुंह बोले बेटे के बदले झोली भरने की बात करती है, क्या दे सकती है? लेकिन साहब, मेरे दादरी के दोस्तों, हिंदुस्तान की वो माँ, हिंदुस्तान की वो ममता, हिंदुस्तान की वो नारी अपने उस मुंह बोले बेटे के बदले जो देने का मन रखती है, मंसूबा रखती है, विचार रखती है, यदि दे दे तो झोली, शायद आसमान भी फट जाएगा। सुनना क्या देना चाहती है कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है, जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। किसी को भी नहीं बोलूं 5 बजे से पहले। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अंतिम 4 पंक्तियों में चाहता हूं, मैंने सबसे पहले आकर के कहा कि यहां का कवि सम्मेलन की सफलता और ये कवि सम्मेलन अपने मुकाम तक पहुंचेगा, ये मुशायरा, उसका अधिकांशतः श्रेय यहाँ के श्रोताओं को जाता है। तो मुझे लगना चाहिए कि पूरे देश में जो प्यार ना मिला हो वो प्यार आपके बीच से लेकर के जाऊं। अंतिम 4 पंक्तियां कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी, मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती। बहुत